प्राणायाम करते हैं आप लोग? फिजिकल कुछ भी नहीं करते? सोते ही रहते हो? फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं? ध्यान करने के लिए हमें एक आलंबन की आवश्यकता पड़ती है, जिसके ऊपर हम फोकस कर सकें। वो पर्टिकुलर एक पर्सन भी हो सकता है, एक मंत्र भी हो सकता है, एक एरिया भी विशेष भी हो सकता है, जहाँ हम कंसंट्रेट इजीली कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले जो नीड होती है हमारी फिजिकल फिटनेस की, प्रॉपर आसन की, प्रॉपर पोस्चर की, प्रॉपर ब्रीदिंग की, प्रॉपर थिंकिंग की, प्रॉपर चैंटिंग आदि की। यानी कुल मिलाकर के जब हमारा माइंड, मन, हमारे शब्द, वचन और हमारी बॉडी जब प्रॉपर अलाइनमेंट में रहेंगे तो बहुत इजीली हम मेडिटेट कर सकते हैं। न बॉडी अलाइनमेंट में है, न वचन है, न मन है। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन जो होता है मन से होता है। सेकंड डिस्ट्रैक्शन होता है बॉडी के इम्प्रॉपर पोस्चर के कारण। तो सीधा बैठना पहले तो सीख लो। सीधा बैठने का अर्थ हमारी रीढ़ जो है 90 डिग्री का एंगल सरफेस लेवल से बना ले, जहाँ हम बैठे हैं। बैठते बन जाएगा इजीली। और वो कैसे होता है? जब व्यक्ति पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठ जाता है। पद्मासन मीन्स जैसे भगवान की प्रतिमा होती है, जिस पोस्चर में भगवान की मूर्ति होती है, वो नहीं हो सकता है। अर्ध पद्मासन मतलब लेफ्ट थाइस के ऊपर अपने राइट लेग रख लो। हाँ, इससे हमारा स्पाइन जो है, स्पाइनल कॉर्ड जो है एकदम प्रॉपर हो जाता है। और हम ऐसे नहीं बैठेंगे तो फिर वो इम्प्रॉपर पोस्चर होने लगता है। हम या तो आगे टिल्ट हो जाएंगे या थोड़े से पीछे टिल्ट होने लगेंगे, अथवा हमारी बॉडी में कर्व फॉर्मेशन आने लगेगा। और जैसे ही कर्व फॉर्मेशन आया तो हमारी ब्रीदिंग जो है वो इम्प्रॉपर हो जाती है। और ब्रीदिंग इम्प्रॉपर हो तो हमारा फोकस नहीं हो पाता है। बहुत जल्दी हम इधर उधर डाइवर्ट होने लगते हैं। ऐसे बैठो सीधे। पालती मार करके नहीं बैठना, ऐसे बैठो जैसे हम बैठे हैं। अर्ध पद्मासन में बैठ जाओ। अर्ध पद्मासन। हाँ, आप जिसकी थोड़ी सी टमी होती है उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बैठने में, बाहर निकली होती है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा बॉडी फैट जिसका होता है उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है। अथवा जिसको
हड्डी आदि में कुछ प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट आदि हो गया हो तो उनको कठिनाई होती है, अदरवाइज इजीली बैठ सकते हैं। यंग एज में तो व्यक्ति बहुत अच्छे से बैठ सकता है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम ऐसे बैठते हैं तो हमारी जो ब्रीथ होती है, ऑक्सीजन लेवल जो है वो भीतर तक पहुंचती है। इजी वाला ध्यान कराते हैं थोड़ा सा। पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन आप किसे बनाओगे? अच्छा, आपका ध्यान कहाँ लगता है? जब आप आंख बंद करके बैठते हो, इजीली आप कहाँ फोकस कर सकते हो, करते हो? कौन याद आता है? जैसे आंख बंद करके बैठे, आपने सोचा कि आज हमें मेडिटेट करना है, तो क्या दिखता है, क्या विजुलाइज करते हो? हाँ, माइक से बोल। नमोस्तु महाराज जी। महावीर भगवान की मूर्ति उनकी यहाँ बीच में होता है, वहाँ पे। अच्छा, बहुत अच्छा। और क्या क्या, कौन कौन क्या क्या विजुलाइज करता है जब आंखें बंद करके? वैसे तो बैठते नहीं होंगे, कभी बैठते हो? एक आध माला फेरते होंगे नमोकार मंत्र की, अथवा कोई मंत्र विशेष की? नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, आचार्य श्री। आचार्य श्री दिखते हैं। हाँ। और कौन कौन मेडिटेशन करता है? नहीं करते? अच्छा, आंख बंद करते हैं तो एकदम सोचते हैं कि आज बहुत अच्छे से ध्यान करना है, अथवा शांति से चुपचाप बैठना है, तो कौन नज़र आता है, क्या नज़र आता है? कोई मंदिर नज़र आता है, कोई क्षेत्र विशेष नज़र आता है? पहले तो सब कुछ नज़र आता है फिर बाद में फोकस करते हैं तो गुरुदेव को। अच्छा, उनके जब दर्शन किए थे तब वो वाला सीन याद करते हैं। अच्छा। कोई मंत्र का विशेष, नमोकार मंत्र ध्यान नहीं लगता होगा उसमें? नहीं लगता ना? लगाया नहीं कभी। पढ़ा तो होगा कभी? नमोकार मंत्र पढ़ा तो होगा कोई? हाँ। हाँ, तो जब पढ़ते हो तो माइंड कहाँ रहता है? इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है थोड़ा बहुत। तो हमारा ध्यान वहाँ बहुत इजीली लग जाता है। जिससे हम लाइवली मिले हैं उसको हम इजीली विजुलाइज कर सकते हैं, जिन्हें हम जानते हैं, जिनका नेचर हमें पता है, जिनकी साधना बहुत अच्छी है, और जो हम चाह रहे हैं, जिस क्वालिटी को अपने भीतर पाना चाह रहे हैं, उसे फोकस करके उस व्यक्ति, पर्टिकुलर पर्सन को याद करोगे, उसकी भावना करोगे, तो धीरे धीरे हमारे भीतर वह क्वालिटी आने लगेगी। जब मूर्ति का ध्यान करते हैं, प्रतिमा का ध्यान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो भगवान के भीतर कितने गुण होते हैं, कितनी क्वालिटीज होती हैं, पता है? 1 2 4 6 10 20 50 100 100 thousands। कुछ जानते हो? नहीं जानते? नहीं जानते? तो भगवान के पास तो जाते हो, दर्शन करने जाते हो मंदिर, क्या मान करके जाते हो? क्या देखने को जाते हो? क्यों देखते हो उन्हें? क्यों दर्शन करते हो उनके? ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अच्छा, शांति मिलती है। ये तो तब होगा जब हम सामने वाले को अच्छे से जानेंगे, उसकी क्वालिटीज़ को जानेंगे, तब होगा, अदरवाइज कैसे होगा? वो तो एक स्टैचू है, वो तो एक पत्थर है, एक शेप दे दिया गया उसमें, और क्या है? आप रास्ते में निकलते हैं, बहुत सारे स्टैचूज लगे रहते हैं, महात्मा गांधी का स्टैचू मिल जाएगा, नेहरू जी का मिल जाएगा, और बड़े बड़े जो लीडर्स हुए हैं उनके स्टैचूज मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे? तो वैसी स्टैचू तो मंदिर में रहता है, नहीं रहता है? वैसे तो रहता है स्टैचू,
नहीं, वो खड़े होकर, हाँ हाँ महर्षि श्रद्धा होती है अपने, हमारे भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा है। उनके गुणों के लिए, गुणों को, उनके जो गुण हैं उनके ही दर्शन करने जाते हैं, पर कंफर्म नहीं है कितने होते हैं, 128 होते हैं या 108 होते हैं। अच्छा, जहाँ हम जाते हैं एटलीस्ट हमें उनके बारे में कुछ पता तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वी शुड नो समथिंग, तभी तो हम कुछ गेन करेंगे। आप कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ने जा रहा हूँ, ये गेन करने जा रहा हूँ, ये मुझे लर्न करना है। ऐसा होता है कि नहीं? तो मार्केट जाते हो, सपोज आपको कहा टमाटर लाना है, कितने लोग टमाटर परचेस कर सकते हैं? इजीली कर सकते हैं। कैसे परचेस करोगे? टमाटर की जगह आलू नहीं लाओगे? क्यों? क्यों नहीं लेके आ जाओगे आलू? पोटैटो क्यों नहीं लेके आ जाओगे आप टमाटर के बदले? नमोस्तु महर्षि, पता होता है ना कि टमाटर होते कैसे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको पता है ना टमाटर कैसा होता है। ऐसे ही जहाँ हम जाते हैं, जिस भगवान के पास जाते हैं, तो उनके बारे में कुछ ABCD पता है कि नहीं पता? नहीं महर्षि, एक्चुअली गुणों का कंफर्मेशन नहीं है। तो टमाटर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? रेड कलर के अच्छा, होते रेड हैं, कलर का गोल होता है। गोल होते अच्छा, हैं। गोल गोल होते हैं। और मतलब मम्मी कहती है कि जो छोटे छोटे होते हैं और बहुत रेडिश रेडिश दिखते हैं, वो अच्छे होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक उसमें ग्रीन कैटेगरी वाले भी आते ग्रीन हैं। कैटेगरी वाले आते हैं। हाँ, और बस अभी इतना ही पता है, बट हाँ ये है कि मैं ले सकती उसको हूँ। टच करके देखते हाँ, होंगे इसकी soft भी सॉफ्टनेस होते कैसी हैं। होती है, हार्ड कैसे होता है, स्मेल भी होती है ना उसमें। हाँ, स्मेल से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी टच सेंसेशन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और कभी टेस्ट किया होगा तो वो याद आ जाता है। बट वहाँ पर टेस्ट नहीं करते ना, वो तो अच्छा। घर ले जाकर ही होता है। अच्छा, तो आपको एटलीस्ट कुछ तो पता रहता है। जब मार्केट जाते हैं, कुछ भी परचेस करने गए, एग्जाम्पल हमने टमाटर का लिए, कुछ भी होता है XYZ, पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, क्लोथिंग हो सकती है, शूज हो सकते हैं, मोबाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एटलीस्ट उसके बारे में आप जानते हैं, तभी तो आप कैसे ऑर्डर दे देते हैं। नहीं, उसे हम जानते होते हैं और हमने देखा होता है कि वो कैसा होता है, तो अच्छा। इसलिए कर लेते हैं। तो इसलिए इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। अच्छा, तो आप मंदिर आते हो, भगवान के पास आते, डेली आते हैं? अच्छा, टमाटर परचेस करने के लिए आप डेली जाते हैं मार्केट? कितने दिन में जाते हैं अप्रॉक्सली? मे बी 2 to 3 days या 3 to 4। 3 वेल to- वो मैं नहीं जाती हूँ। वंस इन ए वीक सपोज अपन हाँ। मान लें, वंस इन ए वीक। कुछ लोग होंगे वंस इन अ मंथ जाते होंगे, कुछ लोग हो सकता है कभी लाइफ टाइम में कभी 1-2 बार ही गए होंगे, उसके बाद कभी गए भी नहीं होंगे। तो जहाँ आप वंस इन ए वीक, वंस इन ए मंथ और वंस इन ए ईयर जाते हैं, फिर भी आपको उसकी पूरी नॉलेज होती है ना। और जहाँ आप डेली आते हैं क्यों? जहाँ डेली जाते हो उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं? ऐसा कैसे होता है? ऑलमोस्ट सभी लोग जाते होंगे डेली, मॉर्निंग में नहीं तो इवनिंग में, ऐसा डेली नहीं तो अल्टरनेट डे कभी कभी तो चले जाते हो। तो वहाँ जाकर के क्या देखते हो, क्या विजुलाइज करते हो, क्या सोचते हो? कभी नहीं किया कुछ? देखो क्या आपकी पोजीशन है, देख लो। हाँ, क्या हुआ, क्या पूछना है, बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। महर्षि, भगवान जी की शांति मुद्रा को और कि वो उनकी सिंगल माइंडेडनेस को कितना, कि उनके थॉट नहीं है उनके दिमाग में, बस वो ध्यान कर रहे हैं, उसको एडमायर करते हैं। और अगर कभी कभार ध्यान नहीं लग रहा होता उसमें भी, तो ये इमेजिन कर लेते कि हम उनके वो भैया वृत्ति बोलते जैसे वो कर रहे हैं, इस टाइप से। ऐसा बहुत अच्छा, बैठ जाओ। और कौन हमें बताएगा? नहीं, वो जो न्यू कमर जो
येलो टी शर्ट, हाँ येलो टी शर्ट, हाँ ग्रीन है, हाँ क्या नाम है आपका? नमस्ते महाराज जी। क्या नाम है? भव्य। भव्य, हाँ ठीक है। क्या मीनिंग होता है भव्य का? कुछ बड़ा विशाल, मतलब कुछ बड़ा विशाल, मतलब भव्य का बड़ा विशाल, हाँ। कभी मंदिर गए हो? हाँ महाराज जी, रोज जाता हूँ। अच्छा रोज जाते। क्या देखते हो वहाँ? मतलब भगवान ही विराजमान होते हैं, उन्हें देखते हैं। तो भगवान की आइडेंटिटी कैसी होती है? आइडेंटिफाई मतलब कैसे करो कि भगवान है? तो उनकी मुद्रा से ही पता चल जाता है वो तो। और चिन्ह होता है उनका। टमाटर भी पेपर में भी तो आता है, इसका पिक्चर भी होता है, और एक पूरा टमाटर को उठा करके देखते हो। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? नहीं समझ में आ रही? एटलीस्ट हमें इतना तो पता होना चाहिए जहां हम जा रहे हैं, हम क्या पाने जा रहे हैं। पाना बाद में होता है, पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, पहचान होती है ना। जब हमें पता ही नहीं उसके पास क्या है, तो हम क्या लेंगे उनसे? नहीं समझ में आ रही बात? चलो, अब आपने कहा कि आचार्य भगवान को विजुलाइज बहुत अच्छे से कर लेते हैं, अथवा सपोज कोई मंत्र है उससे विजुलाइज कर लेते? नहीं, उसमें मन नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। अच्छा, भगवान का नाम पार्शनाथ, उसमें मन लग जाएगा? क्यों लग जाएगा? क्यों लग जाएगा? पार्शनाथ भगवान को देखा है कि मूर्ति को देखा है? माइक से बोलो थोड़ा सा, खड़े होकर के बोलना है। मूर्ति को ही देखा है, लेकिन मूर्ति में उन्हीं को देखा है। अच्छा, क्या देखते हो मूर्ति में? उन्हीं को देखने की दो कोशिश। आंखें हैं, दो ईयर है, नाक है, फेस है, लिप्स है, उनको हाथ है। देखने की कोशिश करते हैं। क्या देखते हो तुम उसमें? जैसे वो, मतलब जैसे ये मूर्ति है वैसे वो भी थे। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप लोग? कंफ्यूजन हो रहा है? आज हम क्या पूछने बैठ गए, क्या पूछने लगे? आपने कोई एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा महाराज जी भी क्या कुछ पूछ। हाँ आप बताओगे, डेली मंदिर जाते हो? हाँ, क्या दिखता है आपको मंदिर? नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, शांति मिलती है मन को हाँ देखकर। किसे देख? मतलब जो बाकी जो विचार चलते हैं मन में पूरे दिन, वो सब नहीं चलते, फिर पीस मिलता है मंदिर जाके। पीस मिलता है। तो उनकी क्या आवश्यकता है भगवान की? आवश्यकता है, क्या नीड है? पॉजिटिव वाइब्स आते हैं मंदिर पॉजिटिव जाके। वाइब्स आते हैं। तो उनमें क्या देखते हो आप? पता नहीं, किसे पता है? आपको पता है? हाँ अनंत, तुम्हें पता है? पता है तुम्हें? जब भगवान को देखते हो, क्या देखते हो भगवान में? बताओगे? बता सकते हो? नहीं बता सकते? हेजिटेशन तो नहीं हो रहा? जोर से, लाउडली थोड़ा सा ऐसा। हाँ हाँ, बहुत सारे लोग सेम इंटेंशन से आते हैं, इसलिए वहाँ हाँ अच्छी एनर्जी होती है, क्योंकि अच्छी सब लोग एनर्जी खुद का होती है। अच्छा करने आते हैं। अच्छा हाँ। और कौन बोलेगा? नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, उनकी शांत मुद्रा को देखते हैं, जो पदवी उनने पाई है उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। जो उन्होंने पाया उसको अपनाने की, बहुत बड़ी बात बोल रहे। तो कोशिश भी तो बोला मैंने, इसलिए कोशिश कर रहे। क्या पा लिया उन्होंने?
मोक्ष जो की आप चाह प्राप्ति- रहे हो। मोक्ष की प्राप्ति कर ली, अच्छा, मोक्ष की प्राप्ति। केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, उससे बड़ी मेरे को तो लगता नहीं कुछ और है। मोक्ष क्या होता है भाई? मोक्ष जो संसारिक जीवन को अपना जो राग द्वेष वैराग्य, जो मतलब वैराग्य नहीं, राग द्वेष और जो भी मोह माया उन सबको त्याग के अच्छा, मोह माया जो- त्याग कर। जो रियल मीनिंग है वर्ल्ड का वो पता चल जाता है। जो हाँ, जहाँ अनंत सुख है, जहाँ उनका बर्थ नहीं हो सकता, ना वो बॉर्न हो सकते, ना वो डेथ हो सकती, उनकी डेथ हो सकती है। सब पढ़ी पढ़ी सुनी सुनाई बातें है ना। चलो कभी बताएंगे। तो हमें बेसिकली क्वालिटी की ओर फोकस करना है। अब उसके ऊपर हम कैसे फोकस करें, अब इतना नॉलेज तो अपने पास है नहीं, किसी के पास भी नहीं है ना। है किसी के पास कौन सी क्वालिटीज होती हैं? नहीं ना। अब बहुत इजी मेथड बताते हैं सबके लिए, बहुत इजी मेथड। बिना शास्त्र पढ़े आप भगवान को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक वे होता है कि हम उसे जान ले जो उसके भीतर है, और एक वे होता है हम अपने आप को जान लें, या तो हम भगवान के मेरिट्स क्वालिटीज जान लें, या तो हम अपने आप की जो डिमेरिट्स हैं उससे भी हम वहां तक पहुंच सकते हैं, और वो बहुत इजी वे है। तो अपनी कंपैरिजन हम भगवान से करें, बहुत इजी वे बता रहे हैं आपको। अपने आप को कंपेयर करना है भगवान से। अब छोड़ दो शास्त्र को, छोड़ दो सारी बातों को, छोड़ दो। आप अपने आप को जानते हो कि नहीं जानते? किसके लिए कोई शास्त्र पढ़ना पड़ेगा? आज एक एक्सरसाइज दे रहे हैं। सहस्रनाम स्तोत्र का नाम पढ़ा है, सुना है? क्या होता है बेसिकली वो? उसमें भगवान के 1008 नाम आते हैं, 1008, और वो नेम्स जो हैं उनकी क्वालिटी को लेकर के। अब हम अपनी 1008 कमियां खोज सकते हैं? बस भगवान के भीतर वो नहीं है जो हमारे भीतर है। जो जो कमियां हमारे भीतर हैं वो प्रभु के भीतर नहीं है। उन्होंने उसको सबको हटा दिया और वही उनकी क्वालिटीज बन गई। तो आप कितनी अपने डीमेरिट्स लिख सकते हैं? कितने में? मैक्सिमम कितने जो आपकी कमियां हैं? कौन हमें बताएगा? कितना नहीं, कितने सोच सकते हैं? 1 2 3 4 5 50 100 200 500 700 800 1000 50,000 लैक्स, कितने तक? सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट्स, कितने डिजिट्स तक? कितने डिजिट तक लिख सकते हैं? हाँ बोलोगे? कितने डिजिट में? सिंगल की डबल की ट्रिपल? खड़े होकर के बोलना। नमोस्तु महाराज श्री, सिंगल डिजिट में देख सकती हूँ। बस सिंगल डिजिट में ही? हाँ। आप कितने डिजिट में लिख सकते? नमोस्तु महर्षि, आई गेस डबल डिजिट्स तक लिख सकते हैं। डबल डिजिट्स तक? तो डबल डिजिट्स में 10 भी आता है, 99 हाँ, भी तो आता है। वही तो कह रही हूँ ना, अब वो रेंज वेरी कर सकती हाँ, है, तो बट डबल रेंज कहाँ हो तक सकती है? 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, अब 50 वो to तो 60? पता नहीं। अप्रोक्सीमेटली
जो शायद हम खुद लिख लेंगे वो 30 to 40। हाँ, आप कितने लास्ट में? महाराज जी मैक्स 50 to 55, उससे ज़्यादा मैक्स कितने? 50 to 55। 50 to 55, वेरी, बहुत अच्छे या हैं। शायद उतनी भी नहीं लिख पाए क्योंकि हमें उतनी पता ही नहीं है अपने हाँ, बारे में। और कौन, आप कितने? हाँ, आप ही से पूछ रहे हैं। ये लो मास्क। मेरा 40। बॉयज में कितने लिख सकते हैं? ध्रुव कितने? मास्क निकाल करके बोला आवाज है। अंदाजा नहीं है इतनी कितनी, फिर भी अप्रोक्सीमेटली। हाँ ट्रिपल डिजिट तक भी पहुंच सकते। ट्रिपल डिजिट तक पहुंच सकते, वेरी गुड, क्लैप करेंगे। कम से कम ट्रिपल। हाँ हाँ। और लास्ट में कितने डिजिट तक? महाराज जी खुद लिखे तो 10-15 और पूछ के लिखे तो शायद ट्रिपल डिजिट्स में पहुंच जाएं। अच्छा, कोई ऐसा है लाइफ में जिससे आपकी बिल्कुल नहीं पटती, जिसको आप बिल्कुल लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते? महाराज जी ऐसा तो कोई नहीं है। कोई भी नहीं है आपका जो कट्टर दुश्मन है, एनिमी से बिल्कुल लड़ते ही रहता, अच्छा लगता है उसको लड़ना? कोई तो होगा ऐसा? नहीं महाराज जी ऐसा कोई नहीं है। क्यों? पीछे किसी की लाइफ में ऐसे कोई नहीं जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते? किसी की लाइफ में नहीं है कोई ऐसा? सबसे आपकी फ्रेंडशिप है? होते हैं महाराज जी, सबके में ही होते हैं। सबके में होते हैं? सब लगभग सबके में होते हैं। अच्छा, उसकी हम कमी लिखने के लिए कहें तो कितनी लिख सकते हो? उसकी तो महाराज, हाँ, उसकी तो अच्छी खासी लिख देंगे। कितनी वही तो जानना चाहता अप्रोक्सीमेटली। उसकी तो हम लोग ट्रिपल डिजिट और 4 डिजिट तक भी लिख सकते हैं। 4 डिजिट तक लिख सकते हैं? अप्रोक्स लिखते हैं, कोशिश कर सकते हैं। चलो हम 3 डिजिट की बात कर रहे हैं। महाराज जी पूरी बड़ास निकाल देंगे ना जितनी हो। तो वही तो हम बोल रहे हैं कि 3 डिजिट में निकाल के लिख करके आना। होमवर्क करना है। आप कितने डिजिट में निकाल सकते हैं अपने जिससे बिल्कुल नहीं पड़ती है उसकी कमियां? फिफ्टी 50 बस, उससे ज्यादा नहीं? इतना कोई नहीं है ना, मतलब 100 जा सकती है। 100 जा सकते हैं तो 108 लिख करके आना। ओके। हाँ, आप? थ्री डिजिट में जा सकती 3 डिजिट में? तो 3 डिजिट में लिख करके आओगे आप? हाँ। कल देखना, आपकी अपनी बहन की लिख देना, भाई की लिख देना, जिससे बिल्कुल नहीं पढ़ती उसकी लिख देना, जो जो याद आ जाए। हम देखना चाहते कितना लिख सकते हैं। आप प्रॉमिस किए 4 डिजिट में? 4 डिजिट्स में लिख सकते हो? ट्राई करोगे? महाराज जी लिख तो सकते हैं, लेकिन होना भी तो चाहिए ना पहले। तो जो होगी तभी तो लिखोगे ना। हाँ, तो वही तो मैंने कही ना, मैंने कि मोस्टली सबके होते हैं, हमें मिला नहीं है। जिस दिन मिलेगा उस दिन मैं लिख के दिखा दूंगा। अच्छा, जितने खराब इंसान है दुनिया में, चलो उनको विजुलाइज कर लो। जितने भी खराब हैं उनको विजुलाइज कर लोगे? ठीक है। जो भी होते हैं जिसे आप बिल्कुल, चलो जो इंडिया के अगेंस्ट में रहते, चलो उनकी कमियां लिख लेना। हाँ, होते हैं कि नहीं ऐसे लोग, जैसे आतंकवादी है, तो चलो उन लोग की, चलो हम आपको दे रहे हैं, क्लू दे रहे हैं। जो जितने भी विलेंस हैं आप सोच सकते हो मूवीज में, उनके बारे में लिख सकते हो, उनकी कमियां ढेर सारी कि नहीं? उनको महाराज जी जानते नहीं ना, फिर तो किताब। चलो जैसे आप जानते हो, चलो गूगल में सर्च करके लिख लेना। अब तो फ्री हैंड दे रहे हैं, सर्च कर लेना, जितने आप सर्च करके लिख लो, सबके लिए फ्री हैंड है, सर्च करके आप लिख सकते हो। अब तो बहुत इजी हो गया कि नहीं हो जाएगा? कितने लोग इसका अटेम्प्ट करेंगे? कितने अटेम्प्ट करेंगे? देखो सीरियसली पूछ रहे हैं, बहुत इजीली, बहुत अच्छी एक्सरसाइज दे रहे हैं आपको। नहीं करोगे अतीश? नहीं कर सकते?
नहीं कर सकते? हाँ, आपसे ही पूछ रहे हैं, कर लोगे? ऐसा तो नहीं लग रहा वेस्टेज ऑफ टाइम लग रहा है कि महाराज जी क्या करा रहे हैं? वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं, बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं। जब हम अपनी वीकनेसेस लिख लेंगे, कमियां लिख लेंगे, फिर उसको देख कर के प्रभु से कंपेयर करना, भगवान से कंपैरिजन करना, और क्या कंपैरिजन करके कंक्लूजन निकालना कि देखो ये इतनी सारी कमी मेरे भीतर, मेरे एनिमीज के भीतर, मेरे जिससे वो मैं बिल्कुल को मैं ही पसंद करता हूँ उसके भीतर, हे प्रभु आपके भीतर ये सब नहीं है, इसके अपोजिट क्या हो जाएंगी? क्वालिटीज हो जाएगी। तो आपके अंदर क्या है? इतनी सारी क्वालिटीज है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? हम क्या कह रहे? नहीं समझ में आ रही? तो एक ऐसा भी अप्रोच होता है, इस अप्रोच को अडॉप्ट करके हम वहां तक पहुंच सकते हैं। और एक डायरेक्ट अप्रोच होता है, डायरेक्ट हम उनकी क्वालिटी समझ लें। तो कौन सा पाथ इजी है? कौन सा पाथ इजी है? यही जो आपने बताया, अपने डीमेरिट्स लिख के फिर भगवान जी के मेरिट्स को काउंट मतलब कंपेयर करके। तो इस कारण कह रहे हैं क्योंकि हम अपने आप को जानते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं हमें सिर्फ दुनिया की कमी दिखती है ना? नहीं दिखती कमी? पूरी एक वॉल है, वाइट कलर की है, उसमें थोड़ा सा दाग, पहले वो दाग दिख जाएगा, है ना? कोई भी एक मिट्टी का दाग है तो पहले वो नजर आएगा, सफेद दीवार नहीं दिखेगी। बहुत बड़ी है, पूरी की पूरी लंबी चौड़ी, लेकिन वही नहीं दिखती। क्या दिखती है? वो डॉट पहले दिख जाएगा, वो धब्बा पहले दिखता है। ऐसे ही होता है ना? तो हमारी दृष्टि, हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हमें सबसे पहले कमियां ही नजर आती है, चाहे अपनी हो अथवा अपनी तो नहीं आती, कम से दूसरों की सबसे पहले दिखती है। तो बस दूसरों को भी देख कर के हम कुछ सीख सकते हैं, बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो प्रभु के भीतर अथवा जिसको हम फोकस करना चाहते हैं, जिसे हम अपना मेडिटेट करने के लिए रोल मॉडल बनाना चाहते हैं, उसके भीतर ये नहीं रहेगा। इसके ठीक अपोजिट उनके भीतर वो क्वालिटीज आ जाएगी। तो जैसे ही हमारा ध्यान क्वालिटी में जाएगा तो हम बहुत अच्छे से मेडिटेट कर सकते हैं। इसे हम ध्यान कहते हैं। बहुत इजीली हम कंसंट्रेट कर सकते हैं एक जगह, फिर हमारा मन डाइवर्ट नहीं होगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, इधर उधर भटकेगा नहीं, क्योंकि अब हमें उसके बारे में बहुत कुछ पता चल गया। तो क्वालिटीज पता चलते ही फिर हम वहाँ बहुत इजीली रुक सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो मार्केट जाते हो आम खरीदने के लिए, कितनी वैरायटीज होती है आम की, मैंगोज की? कितनी वैरायटीज होती है? कितनी पता है आप लोगों को? पता है ना? 2, 4, 6, 8, 10 तो पता हो। तो आपको आम की वैरायटी सारी मालूम है, आम की क्वालिटीज मालूम है, लेकिन भगवान के बारे में कुछ नहीं पता। पता है? कुछ भी नहीं पता। तो अब तो करोगे एक्सरसाइज को कि नहीं करोगे? सीरियसली करना अटेम्प्ट, ऐसा नहीं कि ऐसी छोड़ देना उसे, उसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना, बहुत सीरियसली समझने की कोशिश करना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। फिर जब आप ऐसे समझोगे तो कभी भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे। फिर जब भी आप बैठोगे, उधर जाओगे, तो आप कुछ पाओगे, आपको लगेगा कि नहीं हाँ कुछ मिल रहा है यहाँ पे। फिर आप जाप करोगे तो आप पूजा भी करोगे ना, कुछ पढ़ोगे भी ना, तो आपका मन लगेगा, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे।
इधर उधर नहीं भटकोगे। अभी क्या होता है, नाम के लिए जाते हो, सही जो सही है वही बता रहे हैं, कहने के लिए जाते हो लेकिन कुछ नहीं करते, कहने के लिए पढ़ते हो लेकिन कुछ नहीं होता, उससे गेन नहीं होता, सब ऐसे ही निकल जाता है। पढ़ भी लेते होंगे आप, कुछ चढ़ा भी देते होंगे, लेकिन कुछ पाते नहीं हो। पाते हो? सही सही बताओ, कुछ मिलता है? एकदम अंदर से बोलना कि वो हमारी हैबिट बन गई है, इस कारण सब करते चले जा रहे हैं। बोलो कितने लोगों ने आज तक कुछ पाया? क्या पाया? बोलो बोलो, क्या हो गया? बोलो बोलो बोलो, खड़े करके बोलो। महर्षि मतलब किस सेंस में क्या पाया? किस सेंस में, और जिस पर्पस को लेकर के आप जाते हो उस पर्पस की हम बात कर रहे हैं। हाँ महाराज जी, 40% तो सीख ही लेते हैं, बाकी 60% तो चला जाता है। 40% भी क्या पा जाते हो, वही तो हम जानना चाह रहे हैं। जो भी महर्षि नॉलेज गेन कर रहे होते हैं, अब जहाँ पे जो आ रहे हैं 100% तो यहाँ से भी सीख के ही जा रहे हैं। तो नहीं, यहाँ नहीं, हम बोल रहे हैं पर भगवान के पास आप जाते हो। अच्छा, वहाँ की हम बात कर रहे हैं, जहाँ हम डेली जाते हो, हम वहाँ की बात कर रहे हैं। वहाँ से कुछ नहीं है सर, मतलब अगर मन इतनी लाइफ हो गई आपकी, इतना टाइम पीरियड निकल गया, और ऑन एन एवरेज शायद डेली जाते भी होंगे, नहीं जाते, 50% टाइम तो जाते होंगे, तो बहुत बहुत बार गए होंगे। क्या मिला? महर्षि कई बार सेंस ऑफ पीस जरूर मिला है, कि जब मन अशांत होता था तो वहाँ पे जाकर शांत हो गया है, बस ये हुआ है। और जब मन अशांत होता है वहाँ जाकर के शांत हो जाता है। तो एक व्यक्ति मूवी देखने जाता है, बहुत टेंस रहता है, 3 घंटे की मूवी देखता है, फिर रिलैक्स फील करता है। होता है कि नहीं ऐसा? नहीं होता? अथवा म्यूजिक सुनता है, आधे घंटे तक बहुत अच्छे से म्यूजिक सुनता है, तो वो एकदम टेंशन फ्री हो जाता है। नहीं होता? होता है ना? अथवा कौन सा काम करता है टेंशन फ्री हो जाता है? जो उसकी लाइकिंग का कुछ भी हो जाता है, कुछ खेल लेता है, किसी से बात कर लेता है, चैटिंग कर लेता है, खा पी लेता है, घूम लेता है, तो भी वो रिलैक्स हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाता है, शांत हो जाता है। होता है कि नहीं? तो ये तो बहुत सारे रास्ते हैं मन को शांत करने के। नहीं है? मन को शांत करने के कितने सारे रास्ते हैं। एक्सरसाइज करता है, थोड़ा सा शांत हो जाता है, किसी डॉक्टर के पास जाता है, वहाँ कुछ समझाता है, फिर शांत हो जाता है। बोल लो। हाँ, महर्षि वो तो टेम्पररी होता है ना, टेम्पररी होता है। टेम्पररी होता है? क्या टेम्पररी होता है? मतलब मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ। हाँ। जब मैं जाती हूँ अशांत होती हूँ, शांति मिल जाती है। और टेम्पररी होता है, परमानेंट होता है? नहीं, मतलब कुछ टाइम तक के लिए बिल्कुल एकदम शांति हो जाती है, कि मैं थोड़ा फोकस भी बढ़ जाता है मेरा। कहाँ, मूवी देख करके? नहीं। अच्छा, मूवी देख करके फोकस नहीं आता है। हाँ, तो कहाँ से? गार्डन में घूम करके? घूम कर भी नहीं आता, फिर थक जाते, फिर सो जाते, फोकस कम मिल पाता हाँ, है। कहाँ जाके शांति मिलती है? मंदिर में। मंदिर में जाके शांति मिलती है। हाँ, और किस किस को कहाँ जाके शांति मिलती है? इसके अलावा भी तो मिलती होगी। नहीं महाराज जी, सिर्फ मंदिर में ही मिलती है, क्योंकि वहाँ पे से जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वो टेम्परेरीली होते हैं, और जो मंदिर में होता है वहाँ पे हमें एक्चुअल में सोल्यूशन मिल जाता है। वहाँ पे अगर आप 5-10 मिनट भी, 1 घंटा भी वहाँ पे बिता रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं सेंस ऑफ ये आ जाता है कि हाँ ये मिस्टेक है या फिर ये चीज़ सही है, वो हो जाता है, हमें सोल्यूशंस मिल जाते हैं। सोल्यूशन मिल जाता है।
तो कोई काउंसलर के पास भी जाकर के मिल जाता होगा? नहीं महाराज जी, जो यहाँ होता है वो कहीं नहीं है। कई बार होता है पेरेंट्स के पास जाकर के भी मिल जाता है, कोई गार्जियन के पास जाकर के भी मिल जाता है, टीचर के पास भी जाकर के मिल जाता है। महाराज जी वो तो ये होता है ना कि एक्सटर्नली हम पे एक डिसीजन आ रहा है कि हाँ ये ऑप्शंस हैं, इसमें से एक अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन जो इंटरनली आता है वो मंदिर से आता है। अच्छा, आपको? हाँ, इधर कौन बताएगा? लास्ट में रेड टी शर्ट। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरे केस में शांति तो मिलती नहीं है, क्योंकि सुबह मैं तो सुबह मंदिर जाता हूँ। हाँ। तो सुबह तो मूड फ्रेश ही होता है। अच्छा, हाँ, फिर और रात को जाता हूँ महाराज जी। तो रात को जाते तो शांति मिल जाती? नहीं मिलती महाराज जी, मैं दर्शन करने के भाव से जाता हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। क्या मिलता वहाँ जा कर के? क्या मिलता है देख करके? क्या मिलता है? कुछ तो मिलता होगा कि कुछ नहीं मिलता? वो तो ऐसे ही जा रहा है। हाँ, सही सही बताना। हाँ, बोलो बोला। महाराज जी थोड़ा तो मम्मी पापा कहते हैं मंदिर जाना, तो उस बात के लिए भी आता। अच्छा, कुछ मिलता नहीं ना, कहने का मतलब? अभी तो महाराज जी ऐसा कुछ अभी तक कुछ मिला नहीं। हाँ, हाँ, और कौन बताएगा? आप बताओगे? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? हाँ, बोलो। हंसी आ रही है? नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि मतलब हम रोज मंदिर जाने वालों ने आपने कंफ्यूज कर दिया। अरे हमने क्या कंफ्यूज कर दी? मतलब आपने ऐसे हमें उलझाया है कि मतलब हम अब कंफ्यूज हैं कि हम मंदिर जाके सही भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब इतना टाइम वेस्ट कर दिया हमने मंदिर जाना। टाइम वेस्ट नहीं, अब तो डाउट तो यही आ रहा है ना, जब पता ही नहीं है कि हम जा क्यों रहे हैं। तो अच्छा, आप बताओ। महर्षि, हिम्मत मिलती है कि हम जो भी कुछ गलत कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं। हम भगवान के सामने जाते हैं, हम यही उनसे कहते हैं कि अभी तक जो भी हम गलत कर चुके हैं वो आगे ना दोहराएं। हाँ। इसकी हमें हिम्मत देना। तो उसके लिए भगवान को देखने की क्या आवश्यकता है? वो तो घर में बैठ के भी कर सकते हो तुम। वो गिल्ट फील होता है ना फिर, अगर हम उस गलत को दोबारा करते हैं फिर, कि भगवान के सामने हमने कही है, हमें हिम्मत दो, और फिर उसको दोबारा गिल्ट फील करते हैं होने लगता है फिर अपन। हाँ, कि वो दोबारा ना करें, रिपीटेड ना हो ना। हाँ, संबर नहीं बोल पाओगे? हाँ, तुम बोलो। महाराज जी सबसे पहले तो शांति मिलती है, लेकिन वो भी कुछ टाइम पीरियड के लिए होती है। अच्छा। थोड़े टाइम बाद मतलब कुछ बात हो गई तो वो भी चले जाती है, और उसके बाद अगर घर से गुस्सा होकर आए हो हाँ, तो वहाँ पे जाके गुस्सा शांत हो जाता है। अच्छा, घर से गुस्सा करके निकले हो तो अच्छी थोड़ी देर जा करके सो जाओ, फिर भी शांति मिल जाती? तो भी शांति मिल जाती? नहीं, सोते समय भी पहले नींद नहीं आती, वही बात चलती नींद रहती आने है। के बाद तो शांति मिल जाती होगी। तो नींद कितना सोएंगे दोपहर में? तो 1 घंटे। लेकिन मंदिर से होके आते हैं तो कुछ टाइम तक रहती है, ज़्यादा टाइम पीरियड तक, लेकिन फिर बात हो गई कुछ तो फिर चले जाती है। हाँ, तुमको क्या मिला? सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है। अच्छा, लेकिन वो भी चले जाता है अगर कुछ गलत हो गया तो। अच्छा, गलत हो गया। हाँ, तुमको क्या मिला आतिश? हाँ, हेलो। इंस्पायर होता हूँ मैं तो मंदिर जाकर। इंस्पिरेशन मिलता है। और वही किससे मतलब इंस्पिरेशन मिलता है? भगवान से। कैसे मिल जाता है भगवान से इंस्पिरेशन? वो भी ह्यूमन ही थे इनिशियली। हाँ। और ही वॉज ऑलरेडी देयर कि जहाँ मैं सोच सकता हूँ वो थे। हाँ। फिर सब कुछ तो इंस्पायर ही होता हूँ मतलब। अच्छा, इंस्पायर होते हो। हाँ, और कौन कौन क्या क्या प्राप्त करते हैं इसके अलावा? कंफ्यूज हो गया? हाँ, लास्ट में बोलो। हाँ, उनको देना थोड़ा। हम कंफ्यूज तो नहीं कर रहे आप लोगों को? कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो गया है। हो गया ना कंफ्यूजन? महाराज जी, ये शांति वगैरह का तो मुझे पता नहीं, बट जब मैं किसी नए मंदिर जी में जाती हूँ तो एक फैक्ट ये ज़रूर होता है कि उत्सुकता होती है कि ये ऐसा क्यों है। मतलब स्टोरी फॉर्म में जो हमें मिलता है ना,
उससे बहुत कुछ गेन कर लेते हैं। कि जैसे हम किसी क्षेत्र में गए हैं तो उसका अपना अलग अतिशय होगा, उसकी जो स्टोरी सुनने को मिलती है, जो हम पढ़ते हैं तो लगता है ओ वाओ ये इतना ऐसा है, तो उस चीज़ से हम ज़रूर गेन करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये सब लोग गलत कह रहे हैं, बट हाँ भगवान जी के सामने जाते हैं तो एक माइंड में ये ज़रूर आता है कि मतलब भगवान जी ने ऐसे करा था, वो इतने अच्छे हैं, तो इस टाइप से फीलिंग आती है। शांति वगैरह का मुझे नहीं पता। अच्छा, आप कह रहे हैं शांति वगैरह मिलती है, हमको कुछ पता नहीं है जो महर्षि मैं कह रही हूँ ये तो नहीं पता, बट जो स्टोरी फॉर्म में मिलता है ना वो आई गेस नहीं मिल पाता। स्टोरी सुन के हाँ। उनके बारे में या मंदिर जी के बारे में या जो भी फैक्ट्स हैं तो उनके थ्रू हम कुछ ज़रूर गेन कर लेते हैं। फिर उसे जब हम स्टोरी से कंपेयर करते हैं ना तब ज़रूर कुछ चेंज आता है। मेरे साथ ये होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। हाँ, क्या बोल रहे थे? महाराज श्री जो रोज जाते हैं उनके लिए मंदिर जाना एक रूटीन सा हो गया है। हाँ। तो फिर वो सोचते नहीं है कि मंदिर में जाके ये करना है या शांति मिलेगी। जैसे मैं अपनी बताऊं तो एक रूटीन सा है। तो जैसे कहीं जाना है, जैसे ऑफिस जाना है तो वो रूटीन है, तो ये भी एक तरीके का रूटीन ही है। एक तरीके से रूटीन में बन गया है मंदिर जाना। तो हम समझ रहे हैं बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। हो गए ना कंफ्यूज? हो गए ना कंफ्यूज? बैठ जाओ। जहाँ हम जाते हैं एटलीस्ट सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए हम किसके पास जा रहे हैं, क्या उनके पास है, क्या हम पाने जा रहे हैं, जिसे हम अपना आइडियल मान रहे हैं, वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ को लेकर के बैठा हुआ है। यदि ये सब बातें नहीं पता होंगी तो लाइफ में एक रूटीन हो जाएगा। रही बात पीस ऑफ माइंड की, तो पीस ऑफ माइंड को पाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं अपने पास लाइफ में। नहीं, कोई व्यक्ति मूवी देख करके शांत हो जाता है, कोई व्यक्ति गेम खेल करके शांत हो जाता है, कोई व्यक्ति किसी से बात करके शांत हो जाता है, कोई व्यक्ति थोड़ी देर सो करके अथवा फिजिकल एक्सरसाइज कर ले, प्राणायाम कर ले, बोले तो इससे भी शांति मिल जाती है। ये सब टेम्पररी चीजें हैं, समझने की कोशिश करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए अच्छे से, जल्दी संकेत मिल जाएंगे, जल्दी संकेत मिल जाएंगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हमें पता होना चाहिए पहले तो, और उसके बारे में हम पता कैसे लगाएं? तो एक तरीका है हम उनके बारे में अच्छे से सब कुछ पढ़ लें। तो टमाटर को पहचानने के कितने तरीके हैं? या तो हम टमाटर के बारे में डायरेक्ट जान लें, अथवा हम आलू के बारे में जान लें, ये आलू होता है यानी टमाटर नहीं है। हम प्याज के बारे में जान लें, ये भिंडी के बारे में जान लें, आम के बारे में जान लें, सारे फ्रूट्स के बारे में, सारी वेजिटेबल्स के बारे में जान लें। हाँ, टमाटर इससे डिफरेंट होता, एक ही मेथड भी होता है। अथवा एक डायरेक्ट टमाटर कैसा होता है उसको हमने फोकस कर दिया। तो भगवान कैसे होते हैं उसमें हमने फोकस कर दिए, क्या क्वालिटीज़ होती हैं। अथवा दूसरा तरीका है कि हमारे भीतर जो डीमेरिट्स हैं वो प्रभु के भीतर नहीं है। एक थर्ड पर्सन के भीतर जो कमियां हैं वो प्रभु के भीतर नहीं है। जो मेरे एनिमी हैं, दुश्मन है, उसके भीतर जो जो कमियां हैं वो भगवान के भीतर नहीं है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हैं? हाँ, क्या पूछना चाह रहे हैं? देखो, जब हम समझ लेंगे फिर उसके बाद जब हम ध्यान करने की कोशिश करेंगे तो हमारा ध्यान लगेगा। अदरवाइज क्या है, हेलो, एक ही एक्टिविटी होकर के रह जाएगी। तो आप जब मंत्र पढ़ते हो तो वो एक एक्टिविटी होकर के, फिजिकल एक्टिविटी होकर के रह जाती है, उससे कुछ ज़्यादा नहीं होता है। आप किसी के बारे में सोचते हो तो एक स्टैचू आ जाएगा आपके पास, मूर्ति आ जाएगी आपके दिमाग में, उससे मात्र क्या होगा?
तो मूर्ति नहीं, उस मूर्ति के पीछे जो बैठा हुआ है क्वालिटी वाला पर्सन, उसके भीतर जो बैठा हुआ है, उसके बारे में हमें जानना है। हाँ जी, पर मंदिर जाने से भी दोस्तों कितना कम समय के लिए रहता है, इसलिए अगले दिन वापस जाते हैं। धीरे धीरे क्या बोल? मंदिर जाने से भी सुख इतना कम समय तक रहता है, इसलिए अगले दिन वापस जाते हैं। हाँ, तो ये भी ना, हाँ ये भी एक रीज़न होता है। आप भोजन करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, कितनी देर तक चलता है? ब्रेकफास्ट किया, कितनी देर तक अब भूख नहीं लगेगी? 6 घंटे। दिन भर? होल वीक, होल मंथ, लाइफ टाइम? 3-4 घंटे के बाद फिर से भूख लग जाएगी। तो आप जब जाते हो भगवान के पास, तो आपकी बैटरी जो डिस्चार्ज थी वो थोड़ी सी चार्ज हो गई, फिर वहाँ से बाहर आए, फिर वो थोड़ी डिस्चार्ज हो जाती, तो बार बार अगेन उसको रिचार्ज करने के लिए, रिचार्ज वाउचर होता है कि नहीं होता है? हाँ, रिचार्ज करने के लिए। लेकिन रिचार्ज भी तब होंगे जब हमें एटलीस्ट पता होगा, उनके बारे में कुछ नॉलेज होगा, उनके बारे में जब हम कुछ जानेंगे तभी तो हम पाएंगे कुछ। अदरवाइज सिर्फ देखना हो जाएगा, अदरवाइज एक मंत्र का जाप हो जाएगा, अथवा हम कह रहे हैं कि आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, योग करना है। तो महाराज जी, हम लोग दिन में एक मूवी देख लेंगे, उससे भी हर रोज हो जाएगा। माइक, हर रोज एक मूवी देख लेंगे, उससे भी हो जाएगा। डेली हर रोज एक मूवी देख लेंगे तो उससे भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उतना ही सुख फ्रेश हो जाएंगे हम। हाँ, मतलब हर रोज के लिए। हाँ, मूवी देखने से फ्रेश नहीं हो जाते हैं। अब मूवीज देखने के साइड इफेक्ट्स हम बता रहे हैं। 3 आवर्स की मूवीज देखे हैं, उसका हैंगओवर कितनी देर तक रहता है? उसी की थिंकिंग कितने दिन तक चलते रहती है? वहाँ पे वो हम रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा वहाँ पे, बल्कि एक नई प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाती है। वहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। लगता है कि थोड़ी देर हम शांत बैठ गए हैं, थोड़ा हमने अपने आप को डाइवर्जन दे दिया और कुछ नहीं है। और डाइवर्जन देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। देखना, जितने भी अदर मेथड्स है जो हमने गिनाए हैं, मूवीज़ देख करके, खेल करके, दूसरों से बातें करके, दूसरे से अपनी बातें शेयर करके, खा पी करके, घूम करके, वो जो हैं सिर्फ डाइवर्जन है थोड़ी देर के लिए। वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। जैसे किसी को बहुत पेन हो रहा है बॉडी में और उसने पेन किलर खा ली। पेन किलर कब तक इफेक्टिव रहेगी? 3 to 4 आवर्स। उसके बाद पेन किलर खाने से हमारी डिजीज़ तो ठीक हो जाती है? नहीं होती। पेन किलर से क्या होता है कि हमारा वो सेंसेशन जो उस पर्टिकुलर पोर्शन में था, वो सेंसेशन वहाँ से हट जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा रिलीफ हो गया, पर वो रिलीफ नहीं होता है, हमारा डाइवर्शन हो जाता है। तो जितने भी मेथड्स संसार में हैं वो डाइवर्ट करने के लिए हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं होता है। लेकिन जब भगवान के पास जाते हैं तो वहाँ डाइवर्जन नहीं है, वो तो एक मेडिसिन है। मेडिसिन लेने से डिजीज़ ठीक होती है, पेन किलर लेने से डिजीज़ ठीक नहीं होती है। पेन किलर भी एक मेडिसिन होती है कहने के लिए, पर उससे कभी रोग ठीक नहीं होता है। होता है ठीक, वो टेम्पररी थोड़ा सा हम भूल जाते हैं, बस इतना ही होता है। तो जो अदर वे हैं, अदर पाथ है जो हमने ही गिनाया आप लोगों को। तो आप बोल रहे थे ना कन्फ्यूज़न हो गया, क्या कन्फ्यूज़न हो गया? अब जाना है कि नहीं जाना है? हाँ, तो कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। जहाँ तक रिलैक्सेशन की बात है तो वो रिलैक्सेशन कुछ नहीं होता है, बस हम थोड़ा सा इधर उधर का सोचने लगते हैं तो मन हमारा दूसरी बात सोचने लगता है, तो हमारी पीड़ा कुछ देर के लिए ऐसा प्रतीत होता है, फील होता है कि शांत हो गई। पर प्रभु के पास आने से, अथवा ध्यान करने से, अथवा गुरु के पास आने से, अथवा उस मंत्र का जाप आदि करने से हम अपने आप को डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, उनकी क्वालिटीज़ को याद करके अपने भीतर एक चेंज लाने की कोशिश करते हैं इंटरनली। डिफरेंस समझना, भगवान में और मंदिर की एक्टिविटीज़ और अदर एक्टिविटीज़ में क्या होता है। अथवा जिसको हम मेडिटेशन की हम बात कर रहे थे, शुरुआत हमने उससे की थी कि अपना मेडिटेशन करना था। टाइम हो गया वैसे, पूरा मेडिटेशन तो हो नहीं पाएगा, 1 घंटा तो हो ही गया। हाँ, इस कारण हमने ये टॉपिक रखा।
एटलीस्ट पहले समझ तो लो। जब तक समझोगे नहीं तो क्या है, वो रूटीन बन करके रह जाएगा। रूटीन ही करते हो आप लोग डेली? नहीं करते रूटीन? यही करते हो ना? भगवान के पास भी आकर के रूटीन एक्टिविटी होती है और कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। समझ करके जो एक्टिविटी होगी उससे हमें कुछ मिलेगा। अदरवाइज ये सब एक मशीनरी की भांति होकर के रह जाएगा। तो हम रोबोट नहीं बने। कहने के लिए ह्यूमन बीइंग हो सभी, लेकिन रोबोट की भांति जीते। मंदिर में आके क्या हो जाते हो? एक रोबोटिक मशीन हो जाते हो, नहीं हो जाते? तो रोबोटिक मशीन तो नहीं बनना है ना। तो वो कैसे जाने? तो एक बहुत अच्छा जो इजी वे बताया, अपनी कमियों को लिख करके जो भी है। अब हम आपको बता रहे हैं, आप कल जितने दिन कहा ना 3 डिजिट में लिख पाएंगे, नहीं लिख पाओगे। हम कह रहे हैं, फिर हम आपको बताएंगे कल कैसे उसे फाइंड आउट करना, कि कैसे वो। आप अपने शत्रु की कमी लिख दो, मैक्सिमम जितनी लिख सकते हो। जिन्होंने कहा हम 4 डिजिट तक लिख लेंगे, वो 2 डिजिट तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। फिर भी कोशिश करना, ट्राई करना, कितनी लिख सकते हैं। आज हम देखना चाहते हैं आप कितना कर सकते हैं। नहीं हो पाएगा तो फिर हम कल तरीका बताएंगे कैसा। ठीक है, आज इतना ही रखें। कुछ डाउट है? हाँ हाँ हाँ, क्या डाउट है पूछो, बोलिए। महर्षि, जो हम मतलब स्तोत्र वगैरह पढ़ते हैं, फिर जो भी पढ़ते हैं जिनवाड़ी में, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिनका मतलब तो पता नहीं होता है। हाँ, पढ़ लेते हैं। अच्छा। तो फिर उनसे हमें कैसे गेनफुल होता तो है? डेली आप मार्केट जाते हैं, कभी टमाटर की बदला भिंडी ला लेते हो, कभी मिर्ची ला लेते हो, कभी प्याज ला लेते हो, कभी गोभी ला लेते हो, है ना। जब आप उसके छोड़ करके दूसरा आइटम ला लेते हो तो फिर मम्मी क्या बोलेगी? बताओ ना हमें, बताओ हमें थोड़ा सा बताओ, जल्दी बताओ। एक बार यदि मिस्टेक हो जाती है तो फिर क्या करते हो? बोलते हैं जो लेकर बोला था वही लेकर आना, मतलब ये सब। आप कहोगे हमें तो पता नहीं टमाटर कैसा होता है, फिर क्या बोलेगी मम्मी? टमाटर दिखाएगी ना, टमाटर हाँ। ऐसा होता है, उसका टेस्ट ऐसा होता है, उसका कलर ऐसा होता है, उसकी स्मेल ऐसी होती है, वो ऐसा फील होता है, ऐसे ना। तो अभी तक नहीं आता था तो क्या करना है? हमें लर्न करना, और क्या करना है? सीखना है। सीखना है। जो अभी तक नहीं जानते थे, बड़ा आश्चर्य होता है। जो कभी कभी एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में हर व्यक्ति सब कुछ जानता है। एक मोबाइल परचेस करना है तो 1 ईयर 2 ईयर में, लेकिन सारी डिटेल निकाल लोगे आप, कौन सी कंपनी का है, कौन से फीचर्स है, क्या रेट है, कौन से कैमरेज हैं, अच्छा है, कितना पिक्सल वाला है, कितने उसमें फैसिलिटीज़ हैं। और जहाँ रोज़ाना होता है, जो डेली एक्टिविटी होती है, उसके बारे में टाइम नहीं है, कि इंटरेस्ट नहीं है, कि किसी ने कुछ बताया नहीं आज तक। क्या है? टाइम भी है, इंटरेस्ट भी है। टाइम भी है, इंटरेस्ट भी है, फिर क्यों नहीं सीखा? क्या हुआ? इस कारण नहीं कि सबकी रूटीन में बैठ गया है और सबको ये फील होता है कि हम अच्छा कर रहे हैं। सबको ये लगता है कि नहीं, हमारा बहुत कुछ अच्छा, सब कुछ बढ़िया, फर्स्ट क्लास चल रहा है, कुछ भी कमी नहीं। इस कारण व्यक्ति समझने की कोशिश नहीं करता। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? आ रही ना? ठीक है, चलो। चलो। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित। कर्मों का फल मिलना निश्चित। कर्मों का फल मिलना निश्चित। फिर संयोग
वियोग के क्षण फिर संयोग वियोगों के क्षण घबराने से क्या, घबराने से क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना में हंसना रोना, सुखी दुखियों पल पल होना, सुखी दुखियों पल पल रोना। चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को इन क्षणिकाओं में आखिर मिलता क्या, आखिर मिलता है क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी दौलत बेटी भाई, कर्म फलों की है परछाई, कर्म फलों की है परछाई, परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई पकड़न को दौड़े। तू पाएगा क्या, तू पाएगा क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। बोलिए महावीर भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज।